तो आज हम बात करेंगे कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम कुछ भी चीज़ जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जिसको समझने की कोशिश कर रहे हो, वो आपका सिस्टम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉफ़ी का कप, उसको स्टडी करने की ट्राई करो। आप जिस रूम में बैठे हो उसको स्टडी करने की ट्राई करो, वो सिस्टम हो सकता है। एक तालाब सिस्टम हो सकता है। ह्यूमन बॉडी, आपकी खुद खुद की बॉडी भी एक सिस्टम हो सकता है। कुछ भी चीज़ जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हो वो आपका सिस्टम हो जाएगा, और उसके सिस्टम की बाउंड्रीज के बाद सब चीज़ें जो हैं वो आपकी सराउंडिंग बन जाएंगी। ठीक है, तो ये तो सब तो ठीक है। हमने बोला कि यार कुछ भी आपका सिस्टम हो सकता है, लेकिन उसको चूज़ कैसे करते हैं भाई? कैसे उसको चुनते कैसे हैं सिस्टम को, राइट? तो एक जो थोड़ी हैरान करने वाली बात ये है कि भाई जो सिस्टम का चॉइस होता है वो कंप्लीटली आर्बिट्ररी होता है, यानी कि वो पूरा आप पे डिपेंड करता है। आप कुछ भी सिस्टम चूज़ कर सकते हो। कोई कोई ऐसा नहीं, कुछ हमने कुछ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं कि भाई सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो पूरा आप पे डिपेंड करता है। आप क्या स्टडी करने की ट्राई कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप कुछ भी चुन सकते हो, राइट? सो लॉन्ग जब तक आप यानी उसकी बाउंड्रीज प्रॉपरली मार्क करते हो कि हाँ ये मेरा सिस्टम है, ये मेरी बाउंड्रीज हैं, और जितनी भी हीट एंटर कर रही है या लीव कर रही है, आ जा रही है सिस्टम से, उसको प्रॉपरली नोट करें। आप किसी भी चीज़ को सिस्टम मान सकते हो, और उसके ऊपर आप फर्स्ट लॉ लगा सकते हो, पूरा एनर्जी अकाउंटिंग कर सकते हो। तो थोड़ा सा उसको देखेंगे अभी हम एग्जाम्पल्स के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे एक अरेंजमेंट है। इसमें वाटर है एक बीकर में। उसमें मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट डाला हुआ है जिसमें एक फिलामेंट है यहाँ पे। इसको जनरेटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और ये जनरेटर ऑन ऑफ किससे होता है? वेट के गिरने से ऑन ऑफ हो जाता है, राइट? यानी जनरेटर स्टार्ट कैसे होता है? जब वाटर नीचे, ये वेट जो है नीचे गिरता है। तो जब लेट्स से कि जब वेट नीचे गिरेगा तो ये डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क करता है जनरेटर पे, राइट? तो जनरेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, जो इस सर्किट में जाएगी, जो इवेंचुअली इस फिलामेंट को हीट करेगी, गर्म करेगी। ठीक है, ये हमारे पास अरेंजमेंट है। अभी देखते हैं कि कैसे सिस्टम चूज़ कर सकते हैं। तो पहले केस में मैं सिस्टम चूज़ करता हूँ भाई, सब कुछ जो इस रेड डॉटेड लाइन के अंदर है वो मेरा सिस्टम मानता हूँ उसको मैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? आपका जनरेटर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट आ जाएगा, पानी आ जाएगा, और कंटेनर आ जाएगा। तो ये मैंने मान लिया, हाँ भाई ये मेरा सिस्टम है। उसके बाहर सब कुछ क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी वेट नीचे फॉल करता है, तो वर्क डन कितना होगा? इस केस में वर्क डन सिस्टम पे होगा, वो डब्ल्यू होगा। वो थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है, राइट? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बात करते हैं हीट की। हीट इस केस में ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है इस केस में? क्योंकि बाउंड्री पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। ऑफ कोर्स हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो सिस्टम के अंदर है। सिस्टम के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। एक और तरीका नज़रिया इसको देखने का ये है कि भाई हीट कब फ्लो करती है? जब टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है नहीं है, तो बाउंड्री पे हीट फ्लो नहीं करेगी, तो आपका हीट जो है वो क्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो इन नंबर्स को अगर आप फर्स्ट लॉ में डालो तो जो चेंज इन एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा? आपके पास डब्ल्यू हो जाएगा, राइट? अभी मैं अपना मन बदलता हूँ, कुछ और सिस्टम चुनता हूँ, राइट? लेट्स से अभी हम सिस्टम चूज करते हैं सब कुछ जो इस ब्लू डॉटेड लाइन के अंदर है। तो क्या क्या आ जाएगा? आपका कंटेनर और खाली वाटर आएगा। उसके अलावा सब कुछ क्या आपके पास? सराउंडिंग है। और दोबारा वेट फॉल करता है, देखते हैं क्या होता है। जब वेट फॉल करता है तो वर्क डन कितना होगा इस केस में? वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि बाउंड्री पे कुछ नहीं हो रहा। ऑफकोर्स वर्क हो रहा है, लेकिन सराउंडिंग में कहीं तो हो रहा है, वो बाउंड्री पे तो नहीं हो रहा, राइट? हीट कितनी होगी इस केस में? हीट जो है वो क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि इस केस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। तो फिलामेंट से हीट फ्लो करेगी वाटर में, जो वाटर को गर्म करेगा, राइट? तो इस केस में हीट क्या है? क्यू है। अगेन नंबर्स प्लग इन करो इस इक्वेशन में, तो चेंज इन एनर्जी कितना आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, राइट? तो होपफुली इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ भाई मैं कुछ भी सिस्टम चूज़ कर सकता हूँ कि बेस्ड ऑन कि मैं क्या स्टडी करना चाहता हूँ, राइट? तो जिस टाइप का सिस्टम चूज़ करोगे उसके बाद आपकी जो वैल्यूज़ हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप सिस्टम कौन सा चूज़ करते हो, ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, वर्क की, हीट की, चेंज इन एनर्जी, ये डिफरेंट वैल्यूज़ दिखेंगी आपको। ठीक है, तो होपफुली कुछ थोड़ा समझ में आया होगा आपको आज सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। और इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले एक फाइनल पॉइंट। तो ये पॉइंट ये है कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आप कोई भी सिस्टम चूज़ कर सकते हो, राइट? वो सही बात है, नहीं कि आप कोई भी सिस्टम चूज़ कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप थोड़ा केयरफुल ना हो सिस्टम को चूज़ करने में, तो जब आप फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं, जब अपनी कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, तो जो रिजल्ट्स आएंगे आपको वो थोड़े
अजीब होंगे, बेतुका से रिजल्ट होंगे, कंफ्यूजिंग से रिजल्ट्स होंगे, राइट। तो उसकी एक अभी एग्जांपल देखेंगे हम। तो लेट्स सी कि हमारे पास एक अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट में आपके पास दो ब्लॉक्स हैं 1 और 2, और ब्लॉक ए पे आप F फोर्स अप्लाई करते हो और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। और जब मूवमेंट होता है तो फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है इस एरिया में, यहाँ पे वो दोनों कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो अभी सिस्टम चूज करते हैं हम, लेट्स से कि ब्लॉक 1 हमने ये सिस्टम चूज किया है, और लेट्स सी इस पे हम फर्स्ट लॉ जब अप्लाई करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो मैं भी अप्लाई नहीं करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस अरेंजमेंट के लिए, इस सिस्टम के लिए आप फर्स्ट लॉ अप्लाई कीजिए और देखिए कि आपको रिजल्ट क्या आते हैं, राइट। तो अब देखोगे कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़े अजीब से होंगे, बेतुका से रिजल्ट होंगे, मीनिंगलेस से रिजल्ट होंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे वो, राइट। तो आपको लगेगा कि हाँ यार, शायद लगता है कि इस अरेंजमेंट के लिए फर्स्ट लॉ फेल हो गया। ऐसा नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट लॉ फेल नहीं हुआ है, वो आपको अजीब रिजल्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिस एक्सप्रेशन, जो आपकी एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ की, जिस वे में हमने उसको एक्सप्रेस किया हुआ मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ को, उसके अंदर ही कुछ इनबिल्ट लिमिटेशंस है, खामियां हैं उसमें। खामियां क्यों हैं? क्योंकि एनर्जी जो है, अगर आप देखो, वो थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एनर्जी कोई एंटिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई नाउन नहीं है। जैसे पत्थर होता है, आप पत्थर को उठा सकते हो, छू सकते हो, फेंक सकते हो, राइट। एनर्जी वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, एनर्जी काफ़ी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसलिए जब आप उस मैथमेटिकल फॉर्म में आपने एक्सप्रेस किया हो तो उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसके कारण कभी कभार अगर आप सिस्टम को ढंग से चूज ना करो तो थोड़े रिजल्ट जो होंगे वो अजीब आएंगे। रामायण का सारांश ये है, कहने का मतलब ये है भाई कि जब आप सिस्टम को सिलेक्ट कर रहे हो, चूज कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करो इसको, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ तक पॉसिबल हो ऐसा सिस्टम मत चुनो जिसमें बाउंड्री पे फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस हो रही है। अवॉइड करो इसको, रिजल्ट्स गलत आएंगे आपने। अगर आपको इस अरेंजमेंट में सिस्टम चूज करना है तो आप एक और 1 और 2 दोनों ब्लॉक्स को, दोनों को मिलकर एक सिस्टम चूज कर सकते हो, तो तब आपका जो फ्रिक्शन होगा वो सिस्टम के अंदर आ जाएगा, कैलकुलेशंस ठीक हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सोचने को दिया मैंने आपको, सोचिए इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।